हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी टॉपिक वाइज की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग हिंदी टॉपिक वाइज की पिछली क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाइए। हिंदी टॉपिक वाइज के नाम से एक प्ले लिस्ट होगी, उसमें आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। और आज ये वर्णमाला की अंतिम क्लास है, यानी कि विराम चिन्ह के इसमें प्रश्न में करवाने वाला हूं। अगर पहली, दूसरी, तीसरी क्लास को अगर आप लोग नहीं देखे हैं वर्णमाला की, तो उस क्लास को आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग देख सकते हैं। तो पेन कॉपी लेके सभी लोग रेडी हो जाएंगे। जितने भी टॉपिक वाइज क्लासेस हों उनको आपको जो है नोट करना है नोट्स में अपने, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देख सकते हैं ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस नोट्स है। इसमें आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 10 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सभी वर्गों के लिए पीडीएफ है, निचोड़ नोट्स है। 2022 के एंट्रेंस एग्जाम में बहुत सारे छात्र छात्रा इसे परचेज किए थे और अपना स्कोर बेहतरीन किए थे और अपना एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में लिए थे। तो अगर आपका भी सपना है कि हमारा एडमिशन सरकारी कॉलेज में हो, कम पैसों में हम बीएड कर सकें, तो इस क्रैश कोर्स को जरूर से जरूर परचेज करिएगा। इसका प्राइस रखा गया है मात्र 149 रुपये। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, जरूर से जरूर आप लोग परचेज करिएगा। बहुत ही हेल्पफुल क्रैश कोर्स है हमारा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले विराम शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो विराम शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है ठहराव। क्या होता है? ठहराव होता है। ये आप लोग नोट कर लीजिए, ठहराव या तो रुकना, ठीक है। चलिए, विराम चिन्ह या विराम शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव या रुकना होता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे कुछ चिन्ह हैं, सबसे पहले इनको आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। जैसे अल्प विराम का चिन्ह ये आपका है, ठीक है। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी हमें सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। जैसे आपका ये अल्प विराम का चिन्ह है, ठीक है, ऐसे ही आप लोग नोट कर लीजिए। ये आपका अर्ध विराम का चिन्ह है, ये आपका उप विराम का चिन्ह है, ठीक है। इनको आप लोग नोट करिए अच्छे से। उसके बाद पूर्ण विराम का चिन्ह आपका ये है, ठीक है। प्रश्नवाचक का चिन्ह ये है आपका, ठीक है, ये तो सभी को पता होगा। विस्मय बोधक या आश्चर्य चिन्ह का चिन्ह ये है आपका, ठीक है। इसको नोट करते हुए चलेंगे सब लोग। निर्देशक यानी कि डैश जिसे बोलते हैं ये है आपका। कोष्टक, 3 प्रकार के कोष्टक होते हैं, तो तीनों को आपको बनाना है, ठीक है। उसके बाद हंस पद का चिन्ह ये है आपका। विवरण चिन्ह का ये है आपका चिन्ह, ठीक है। चलिए, इनको सभी को नोट करिए आप लोग नोट्स में अपने। चलिए, उसके बाद यहाँ पे ये पाद चिन्ह है आपका, ठीक है। लाघव चिन्ह बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ये लाघव चिन्ह ये आपका है, लाघव चिन्ह, ठीक है। अंग्रेजी में ये लाघव चिन्ह है आपका। उसके बाद पुनरुक्ति सूचक चिन्ह ये है आपका। उद्धरण पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद योजक, इसमें आप लोग याद रखिए योजक, ठीक है। चलिए, योजक ये आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद ज़्यादा इसमें नहीं पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं, बाकी पूछा नहीं जाता है। चलिए, इसको नोट कर लीजिए, बाकी मत नोट करिए। तुल्यता सूचक चिन्ह, ठीक है। तो इतने चिन्ह आपको नोट कर लेने हैं, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से चिन्ह का प्रयोग कहाँ जो है किया जाता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। सबसे पहला प्रश्न, अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा माना जाता है? बताएं सब लोग, अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा माना जाता है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो अर्ध विराम का चिन्ह माना जाता है ये वाला, ठीक है। चलिए, उसे आप लोग नोट कर लिए होंगे तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक बार अच्छे से आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, उसके बाद फिर ये वीडियो दोबारा आप लोग देख लीजिएगा। सारा का सारा जो है डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। 2023 में यूपी से बीएड करना है, बिहार से बीएड करना है, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है। विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य इसमें सही नहीं है, ये आपको बताना है। दूसरा का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं इसमें? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका नहीं सही है, ठीक है। पहला वाला ही नहीं सही है आपका, ठीक है। चलिए, आगे चलते हैं। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। हंस पद का चिन्ह आप सभी को पता चल गया। अब हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है कहाँ पे? बताएं सब लोग। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे।
आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। हंस पद का चिन्ह ये है, आपको पता है। तो लिखने में अक्षर छूटने पर संकेत देने के लिए हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। तो तीसरा का जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लेन देन, विरह, मिलन, जड़, चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इसको नोट कर लीजिएगा, जरूर से जरूर इस प्रश्न को नोट करिएगा आप लोग। 4 का राइट आंसर क्या होगा, जवाब देने का प्रयास करेंगे। लेन देन, विरह, मिलन, जड़, चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? 4 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोक भी सकते हैं। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये है आपका, ठीक है, योजक आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए बी करेक्ट हो गया। चलिए, दो विपरीत शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है? दो विपरीत शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है? योजक चिन्ह लगता है, ठीक है। ये योजक चिन्ह है आपका, ठीक है। चलिए, सामासिक पदों या पुनर्रुक्त शब्द के मध्य जो है प्रयोग किया जाता है कौन सा चिन्ह? बताएं। 6 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। योजक चिन्ह आप सभी को पता है, ठीक है। चलिए, किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का उपयोग करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। अगर विराम चिन्ह से क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और विराम चिन्ह से प्रश्न एग्जाम में हर वर्ष जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। 7 का जवाब दें सब लोग। किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। विवरण चिन्ह का ये कौन सा है, ये चिन्ह कौन सा है? ये विवरण चिन्ह है आपका, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? सभी लोग जवाब दें। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो इकहारा उदाहरण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए, इकहारा उदाहरण, चलिए ये आपका जैसे है ये, ठीक है। चलिए, निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? बताएं, प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह आपका ये है, ठीक है। चलिए, डी करेक्ट हो गया। चलिए, माता पिता दोनों प्रश्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? बहुत ही सरल सा प्रश्न है, योजक चिन्ह लगेगा, ठीक है। 10 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को अगर आप लोग लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। और सुबह वाली अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा कि फॉर्म कब भरना उचित रहेगा, फॉर्म भरने में क्या क्या लगेगा। तो अभी 9 बजे वीडियो आई है, उस वीडियो को आप लोग जाके ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, ठीक है। बहुत ही जानकारी मिलेगी उस वीडियो को देखने के बाद आपको। चलिए, उसने मुझसे कहा, मैंने आज एक मशीन खरीदी है, उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है? 11 का जवाब दें। अल्प विराम की जो है चिन्ह की कमी है या त्रुटि है इसमें, ठीक है। ये अल्प विराम का चिन्ह है आपका। चलिए, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। यहाँ पे ये जो चिन्ह है ये कौन सा चिन्ह है ये आपको बताना है। 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। स्टार्टिंग में जो मैं बताया हूँ कि कौन सा चिन्ह किसका है, तो उसको अगर आप लोग नोट कर लिए होंगे तो एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होंगे। बस एक बार अच्छे से उसे तैयार कर लीजिए आप लोग। मुझे बाहर जाना है, यहाँ पे जो चिन्ह लगा है ये आपका पूर्ण विराम का चिन्ह है, ठीक है। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किसी पद या उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे कहते हैं क्या? अधोरेखा चिन्ह कहते हैं, ठीक है, अधोरेखा चिन्ह, ठीक है। 13 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, संज्ञा की द्विरक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह लगता है? संज्ञा की द्विरक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह लगता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट करिएगा। इससे बाहर गारंटी है एक भी प्रश्न आपका नहीं जाएगा। तो संज्ञा की द्विरक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह लगता है? योजक चिन्ह लगता है, ठीक है। ये योजक चिन्ह आपका लगता है, ठीक है। चलिए, निर्देशक चिन्ह कौन सा है? निर्देशक चिन्ह कौन सा है इसमें बताएं सब लोग। निर्देशक चिन्ह कौन सा है? 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निर्देशक चिन्ह, ये तो आपका पूर्ण विराम हो गया, अल्प विराम हो गया, प्रश्नवाचक हो गया, ये आपका अल्प निर्देशक हो गया, ठीक है। चलिए, 15 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अल्प विराम का चिन्ह बताएं। अभी मैंने बताया अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है, ये आपका अल्प विराम का चिन्ह है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित चिन्हों में जो है पूर्ण विराम को पहचानना है आपको। पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा है इसमें बताएं सब लोग। निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानना है। 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो पूर्ण विराम का चिन्ह आपका ये है, ठीक है। चलिए,
ये रेखांकित चिन्ह कौन सा है ये आपको बताना है। ये जो रेखांकित चिन्ह है कौन सा है ये आपको बताना है। तो ये आपका जो है लोप सूचक चिन्ह है, ठीक है, लोप सूचक चिन्ह है। 18 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? योजक, कोष्टक, अर्धविराम या अल्पविराम? दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। 19 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है इसमें? निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? 20 का जवाब दें सब लोग। विवरण है आपका, लाघव है, निर्देशक है, उपदेशक आपका विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं है। 20 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया ना, लिखने में अक्षर छूटने व संकेत देने के लिए हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ये हंस पद विराम का चिन्ह है, ठीक है। चलिए, ये विराम चिन्ह का घोतक है। किस विराम चिन्ह का घोतक है ये आपको बताना है। 22 का राइट आंसर क्या होगा? कोष्टक। 3 प्रकार के कोष्टक होते हैं, ये आपका हो गया, ठीक है। चलिए, कोष्टक चिन्ह है आपका, ठीक है। चलिए, ये विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, बताएं, संयोजक या तुल्यता, विवरण या लाघव? 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तुल्यता सूचक आपका हो जाएगा, ठीक है। 23 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, महत्वपूर्ण कथन को उद्धत करने में किन विराम चिन्ह का जो है प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट जरूर करिएगा। महत्वपूर्ण कथन को उद्धत करने में किन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? दोहरा उदाहरण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 24 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं क्या? पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं क्या? उपसर्ग, संधि, प्रत्यय या विराम चिन्ह? भाई, विराम चिन्ह का चैप्टर है आपका तो वही होगा, ठीक है। विराम चिन्ह आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अनुसार का चिन्ह कौन सा है? अनुसार का चिन्ह बताएं, अनुसार का चिन्ह कौन सा है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को आप लोग रोक सकते हैं। सभी लोग हर क्वेश्चन का जवाब जरूर से जरूर दिया करें। 26 का राइट आंसर क्या होगा? स्वर के ऊपर एक बिंदी, ये आपका अनुसार का चिन्ह है, ठीक है। तो 26 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शीला डॉट डॉट कहिए क्या हाल है वाक्य में विराम चिन्ह है। इसमें ये किसका चिन्ह है ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। निर्देशक चिन्ह है आपका, ठीक है। चलिए, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं क्या? वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं क्या? पूर्ण विराम कहते हैं, ठीक है, समाप्त जब हो जाता है। चलिए, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप से विचार के तार टूट जाएं वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? पूर्ण विराम का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये पूर्ण विराम का चिन्ह है आपका, ठीक है। चलिए, आगे चलते हैं। मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए, लास्ट प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होता है? तो मोहन को बाजार क्यों जाना था, ये आपका इस प्रकार के वाक्यों में होता है प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की विराम चिन्ह की स्पेशल क्लास और आज से आपका वर्णमाला ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अगला जो टॉपिक होगा वो जल्द ही मैं बता दूंगा। कल नई टॉपिक आपकी स्टार्ट हो जाएगी क्लास उसकी, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मिल जाएगी। बीएड से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और जितने भी आपके प्रश्न सही हुए हों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और एक छोटा सा कमेंट आप लोग जरूर बताइएगा आज की क्लास के बारे में, कैसी लगी आज की क्लास, ठीक है। बाकी क्लासेस को आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।